प्रणाम सभी मित्रों को। देखिए मित्रों, मतलब मैं कई बार सोचता था कि मैंने उपनिषद पढ़े, उपनिषदों में पढ़ा, गीता में पढ़ा कि भाई इन तुम्हारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो स्वामी है वह तुम्हारा मन है। मतलब इंद्रियों से ऊपर तुम्हारा मन है और मन से ऊपर तुम्हारी बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर तुम्हारी आत्मा है। तो मैं उसको बहुत समझने का प्रयास करता, मुझे लगता कि भाई इंद्रियां है, इंद्रियों से ऊपर तो मन है। वास्तव में मन ही हमें इंद्रियों को संचालित कर रहा है। मन जो भी हम काम कर रहे हैं वह हम मन से, हमारा जो इंद्रिया संचालित हो जा रही है। और मन से ऊपर बुद्धि है, क्योंकि मन में बहुत सी बातें आती है, लेकिन बुद्धि हमें निर्धारित करती है कौन सा काम हमने करना है, कौन सा काम हमने नहीं करना। यहां तक तो बात मेरे समझ आ जाती थी, लेकिन इसके ऊपर की बात कि बुद्धि से ऊपर आत्मा है, यह मुझे समझ नहीं आती। इसका मैं काफी चिंतन करता, जो भी भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे यह बात समझ आए कि यह बुद्धि से ऊपर की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब लगातार बहुत चिंतन करने के बाद एक दिन मुझे एक अनुभव हुआ। जब बच्चा अपने भ्रूण अवस्था में होता है, बहुत छोटा होता है, एक सेल का होता है, एक कोशिका जिसे कहते हैं, उस एक कोशिका से वह बहुकोशिकीय प्राणी में या अनंत कोशिकीय प्राणी में बदल जाता है। अनंत कोशिकीय शरीर आपका है, आप सबको पता है। तो उस एक कोशिका में, उस समय तो उस एक कोशिका में कोई बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ था ना। तो इसका अर्थ क्या है? एक कोशिका ने बहुकोशिकीय में अपने को बदलने का निश्चय कैसे किया? उस एक कोशिका ने बहुकोशिका के रूप में परिवर्तित होने का निर्णय लिया। इसका मतलब उस एक कोशिका का भी समझने की शक्ति थी। फिर मुझे बात समझ आई, जो बात उपनिषद कह रहे हैं, गीता कह रही है कि जो परम चेतना है वो सब जगह है और सब में है, हर कण में है। तो उस कोशिका में भी वह परम चेतना है, और वह परम चेतना को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं, उसको देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, उसको सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हमारा मन, हमारी सोच, हमारे विचार जा सकते हैं, वहां तक वह पहले से ही विद्यमान है। अर्थात मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में जब वह एक कोशिकीय था, जब उसके पास जो हम भौतिक बुद्धि बोलते हैं वह नहीं थी, क्योंकि बुद्धि को डेवलप होने में, जो ब्रेन को डेवलप होने में कुछ समय लगता है, तभी भी उसके अंदर यह चेतना थी कि एक कोशिका से मुझे दो कोशिका, बहुकोशिकीय बन जाना है, और वह बनता है। तो वास्तव में वही आत्मा है। वह आत्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है, और उसको पता है कि क्या हो रहा है और क्या होना है। क्योंकि अभी तो हम अनुमान लगाते हैं कि भाई हमारा प्रत्येक, जो जब व्यक्ति इस स्टेज में आ जाता है कि प्रत्येक कर्म उसके जो मन से, उसके दिमाग से, उसकी बुद्धि से हो रहा है। लेकिन उस कोशिका को किसने बताया कि तुम एक से बहुकोशिकीय बन जाओ और एक जीवन पूर्ण शरीर का निर्माण कर दो? तो वह अनंत परमात्मा, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वह सर्वत्र है, और वह उस कोशिका में भी विद्यमान है, और वह उसको एक कोशिका से बहुकोशिकीय के रूप में बना देती है। तो मतलब बुद्धि से ऊपर जो मैं कहता हूं आत्मा है, इससे हम समझ सकते हैं। नहीं तो पहले मैं सुनता था कि जब हम स्वप्न में हैं, तब तक तो मुझे बात समझ आ जाती थी कि सपने में, जब स्वप्न में हमारा मन भी शांत है, लेकिन मैं हूं, मैं क्यों हूं वहां? क्योंकि स्वप्न में भी मैं सपने में अपने को देख रहा था ना। लेकिन उसके बाद की मुझे बात समझ नहीं आती थी, मुझे लगता था कि यह सब बुद्धि का ही खेल है। लेकिन जब मैंने बोला कि मैंने चिंतन किया, थोड़ा मुझे समझ आया कि भाई वह जो मनुष्य का जीवन एक कोशिका से शुरू होके, वह एक कोशिका में भी, अगर भले ही हम मान ले वह भौतिक शरीर नहीं था, भौतिक मन नहीं था, लेकिन उसने एक कोशिका से
मतलब खुद ही डिवीजन किया ना, ये उसी प्रकार है जैसी एक जो बिग बैंग थ्योरी थी कि वह खुद ही वह जो है विस्फोट हुआ। तो वह विस्फोट हुआ ना, खुद हुआ ना वो विस्फोट। खुद क्यों हुआ? क्योंकि परम चेतना उसमें पहले से विद्यमान थी और संकल्प था, उसका संकल्प था परम चेतना का कि एक से मैं बहुत हो जाऊं, एक से मैं बहुत हो जाऊं। वैसे ही इस परम चेतना का एक से एक कोशिका से वो बहु कोशिका में परिवर्तित हो गया। एक तरीके से एक बिग बैंग इस शरीर में भी हुआ ना। बिग बैंग थ्योरी जो है, विस्फोट थ्योरी है, वह प्रत्येक शरीर में भी होती है। इसको हम समझें, इसको हम जानें, तो आगे भी हम इस प्रकार की चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हो।